तुम्हारे कॉलेज का एक दोस्त होगा, आज उसका स्टार्टअप करोड़ों कमा रहा है। कभी लिंक्डइन खोलते हो, कभी इंस्टाग्राम, और उसकी अचीवमेंट्स देखकर बस एक ही ख्याल आता है, यार हम दोनों ने ऑलमोस्ट एक ही जगह से शुरुआत की थी, फिर ये इतना आगे कैसे निकल गया। उस वक्त हमारा दिमाग एक बहुत सिंपल कंक्लूजन निकाल लेता है, वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड होगा या उसने मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी। लेकिन क्या सक्सेस की कहानी इतनी ही सिंपल होती है? हम अपनी जिंदगी के हर रिजल्ट को मेहनत और टैलेंट के स्केल से नापते हैं। अगर कोई आगे निकल गया तो लगता है उसने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, और अगर हम पीछे रह गए तो हम खुद को ही कम समझने लगते हैं। ये सोच बहुत नेचुरल है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। इसमें हम एक ऐसे फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं जिसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल लगभग 0 होता है। उस फैक्टर का नाम है लक, और उसका एक दूसरा चेहरा भी होता है रिस्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर सक्सेस स्टोरी में 2 चीजें साथ चलती है, एक जो दुनिया देख लेती है, टैलेंट, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, और दूसरी जो अक्सर किसी को दिखाई ही नहीं देती, लक। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक ऐसा मौका दे देती है जो तुमने प्लान ही नहीं किया होता, और कभी एक ऐसी सिचुएशन भी दे देती है जिसकी वजह से सारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। एक जमाने में कंप्यूटर देखना भी एक लग्जरी हुआ करता था। पूरे देश में बहुत कम स्कूल्स थे जहां स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एक्सेस मिलता था। उस स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का नाम था बिल गेट्स। सोचो, अगर बिल गेट्स किसी दूसरे स्कूल में होते जहां कंप्यूटर ही नहीं होता तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग है। उसी स्कूल में एक और स्टूडेंट था, उतना ही इंटेलिजेंट, उतना ही एम्बिशियस। उसका नाम था केनेट इवंस। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। लोगों को लगता था फ्यूचर में दोनों मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में केनेट इवंस की डेथ हो गई। एक तरफ एक रेयर अपॉर्चुनिटी, दूसरी तरफ एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी। टैलेंट दोनों के पास था, मेहनत दोनों कर रहे थे, लेकिन लाइफ ने दोनों के साथ एक जैसा बिहेव नहीं किया। इसीलिए जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी स्टोरी का विजिबल पार्ट दिखाई देता है, लेट नाइट्स, हार्डवर्क, सैक्रिफाइस। लेकिन उन हजारों मोमेंट्स का क्या जहां लाइफ ने उसके फेवर में डिसीजन लिया, वो कभी हेडलाइन नहीं बनते। और इसी तरह जिन लोगों की कहानियां बीच में ही रुक गई, उनके बारे में हम सुनते ही नहीं। इसीलिए सक्सेस को देखकर सिर्फ एडमायर करना सही है, लेकिन उससे कंपेयर करना शायद नहीं। अगर तुम आज किसी से पीछे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम इंटेलिजेंट हो या तुमने कम मेहनत की है। हो सकता है तुम्हारी कहानी का टाइमिंग अलग हो सकता है तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज अभी आनी बाकी हो सकता है कि जिस चैप्टर को तुम फेलियर समझ रहे हो वही किसी नए चैप्टर की शुरुआत हो। इसीलिए अगली बार जब किसी की सक्सेस देखकर खुद को जज करो तो एक बात जरूर याद रखना, हर कहानी में मेहनत लिखी होती है, लेकिन किस्मत कभी लिखी हुई नजर नहीं आती। और शायद इसी वजह से हम सक्सेस को समझने से ज्यादा उससे ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी, मनी और इंसानी डिसीजंस के पीछे छुपी कहानियां पसंद है तो पन्नों के पीछे के साथ जरूर जुड़े रहिए।